अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस के नीचे पहले कमेंट्स में देखा है कि लोगों की रिक्वेस्ट है कि मैं एंग्रो होल्डिंग्स के बारे में भी एक वीडियो बनाऊं रिसर्च करके, लेकिन मैं अभी वीडियो से पहले एक बड़ी थॉरो तरीके से मैंने उसकी रिसर्च करनी थी। अलबत्ता अपनी रिसर्च के दौरान ही मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं जो कि मैं समझता हूँ कि आपके साथ शेयर करना लाजमी है। जो डिटेल्ड वीडियो होगी वो तो चंद दिन में आपको मिल जाएगी। अलबत्ता इधर अगर मैं आपको ये दिखा दूं कि ये एंग्रो होल्डिंग्स, एंग्रो एच, जो कि जिसका हम बहुत जिक्र करते हैं और देखते भी हैं, ये वो कंपनी है, लेकिन उसकी डेप्थ आप देखें, उसके बिजनेसेस की आप डाइवर्सिटी देखें। आज से पहले मुझे इस चीज का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि एंग्रो होल्डिंग्स किस पाए की कंपनी है और कितनी बेहतरीन तरीके से वेल डाइवर्सिफाइड है। लेकिन ये जो मुझे डिटेल मिली है ये इनकी एक एनालिस्ट ब्रीफिंग है। ये अगर मैं आपको दिखा दूं एंग्रो होल्डिंग्स की, ये इन्होंने मार्च में ही की है ये एनालिस्ट ब्रीफिंग, और ये थी फाइनेंशियल ईयर 2024 के हवाले से। तो इसमें बड़ा कुछ है जिससे हम फायदा ले सकते हैं। उसमें से एक स्लाइड ये है जिसमें उन्होंने अपने बिजनेस स्ट्रक्चर को पूरा मैप किया हुआ है। अब अगर स्टार्ट करें तो एंग्रो होल्डिंग्स, उसके बाद जो उनकी फ्लैगशिप कंपनी है एंग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और उसके साथ ही एक इनकी फाउंडेशन ट्रस्ट भी है। लेकिन एनीवेज मूविंग टू बिजनेसेस का अगर हम देखें तो ये सारे जो ग्रीन में आपको नजर आ रहे हैं ना, ये डार्क ग्रीन, ये बिजनेसेस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। एंग्रो फर्टिलाइजर, ईफर्ट, जो कि एक बहुत बेहतरीन स्टॉक भी है और बहुत मशहूर भी है। एंग्रो पॉलीमर्स एंड केमिकल लिमिटेड, फ्रीजलैंड कंपनी है एंग्रो पाकिस्तान लिमिटेड, उसके साथ साथ एंग्रो पावरजेन कादरपुर लिमिटेड, और अनलिस्टेड ये सारी ये लाइट ग्रीन कलर में है। और एक इनकी इंटरनेशनल सब्सिडरी है एंग्रो एग्जेम्प FZE। लेकिन अगर आप मेरी वीडियोस पहले देखते हैं तो आपको पता होगा कि वी लाइक टू गो इनटू डिटेल्स। तो डिटेल्स में देखा जाए तो ये कुछ रेड लाइंस भी लगी हुई हैं। इसमें लिखा हुआ है इन्होंने डाइवेस्टमेंट इन प्रोग्रेस। एंग्रो एग्जेम्प एग्री प्रोडक्ट्स लिमिटेड 100% इसमें स्टेक था एंग्रो कॉर्पोरेशन और एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड का, तो उसकी डाइवेस्टमेंट इन प्रोग्रेस चल रही। मैं आपको अभी बताता हूँ कि डाइवेस्टमेंट क्या होती है। और उसके साथ साथ एंग्रो पावरजेन में भी, एंग्रो पावरजेन थर्ड में भी, सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी में भी, इन सारों में डाइवेस्टमेंट चल रही है। अब आपको मैं अपने स्टाइल में, अपनी प्रेजेंटेशन के स्टाइल में मैं बताता हूँ कि डाइवेस्टमेंट उस वक्त होती है जबकि कोई कंपनी अपने एसेट्स या कोई सब्सिडरी या कोई भी उनकी की हुई इन्वेस्टमेंट उसको वो बेच रहे हों या उसमें अपना स्टेक कम कर रहे हों, तो तब कहा जाता है कि ये कंपनी इस होल्डिंग से डाइवेस्ट हो रही है। और इसकी रीजंस पॉसिबल क्या हो सकती हैं, ये अपनी लर्निंग के लिए हमारे लिए, कि जो कंपनी डाइवेस्ट कर रही है, एक है इन्वेस्ट, ये उसका ऑपोजिट है डाइवेस्ट। तो वो डाइवेस्टमेंट हो सकती है कि वो अपने शायद कोर बिजनेस एरियाज पे फोकस करना चाह रही हो, कोई फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग भी हो सकती है जिसमें वो कोई लेस प्रॉफिटेबल वेंचर जो हो सकते हैं या बिजनेसेस हो सकते हैं उनको वो बेच रहे हो। कोई बाज़-औक़ात होता है कि रेगुलेटरी या मार्केट कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि फेवरेबल नहीं होती। उसके बाद टाइम के साथ साथ कंपनीज की इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज भी बदलती हैं और उसके लिए अगर उनको कैश चाहिए होता है, एक आप समझ लीजिए कि एक्सट्रीम सिनेरियो है कि वो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेसेस में उनको वो सेल करके, उनसे डाइवेस्ट करके वो कैपिटल को वहां से फ्री कर लें और जो उनकी नई इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज हैं उनमें वो उसको इन्वेस्ट कर दें। अब गाइस रिसर्च बहुत ज्यादा वैसे मुश्किल नहीं होती, बस ये है कि आपको इन लाइंस के दरमियान में आपको पढ़ना पड़ता है और आपको डिटेल्स पे फोकस करके बस इंटरनेट से कनेक्ट रहें तो रिसर्च आसान हो जाती है। मैं करूंगा कि आप डाइवेस्टमेंट, चूंकि हमें समझ आ गई है, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ एंग्रो एग्जेम्प एग्री प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इसमें लिखा हुआ डाइवेस्टमेंट चल रही है। तो मैं इतने हिस्से को पकड़ के ना मैं सर्च कर लूंगा इंटरनेट के ऊपर, तो अभी ये होने को आ रहा था, तो मैं बस इतना ही कर लेता हूँ। तो एंग्रो एग्जेम्प प्राइवेट लिमिटेड, अब देखिए आप, ये 2 दिन पहले की न्यूज है, इधर से ही हमें पता चल गया, ज्यादा डिटेल हमें यहाँ से पता चल सकती है। एंग्रो कंप्लीट्स डाइवेस्टमेंट ऑफ एग्जेम्प एग्री प्रोडक्ट्स। अब इसको अगर हम ओपन करके देख लें तो इधर जो जिक्र हुआ है इससे हमें ये पता चल रहा है कि एंग्रो ने ये जो अपना पर्टिकुलर बिजनेस है उन्होंने 2.4 बिलियन रुपीज, 2.4 अरब रुपए में इन्होंने ये बेचा है और इन्होंने सेल किया है MAP राइस मिल्स को। और इधर ये लिखा हुआ है कि डाइवेस्टमेंट अलायंस विद
एंग्रोज स्ट्रेटेजिक बिजनेस रीअलाइनमेंट। और अगर हम अपनी प्रेजेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एंड पे जो लिखा हुआ था कि न्यू इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज, तो उनकी जो प्रायोरिटीज हैं ये एक्चुअली ये वाली रीजन सबसे ज्यादा इस सिनेरियो में रेलिवेंट बन रही है। और इस डॉक्यूमेंट का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे आप इसको खोल के अंदर आप मजीद अपने तौर पे भी रिसर्च कर सकते हैं। ये 3 और कंपनीज हैं, इनकी भी आप डाइवेस्टमेंट का आप पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे। अलबत्ता इधर हमें एक और चीज देखने की जरूरत है कि एंग्रो होल्डिंग्स सबको फुली ओन नहीं कर रहा। इवन एंग्रो फर्टिलाइजर में 56.2% का स्टेक है और एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड में 56.19, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। फ्रीजलैंड कंपनियां एंग्रो पाकिस्तान में 39.93। अब ये जो फ्रीजलैंड कंपनी है ये दुनिया की टॉप कंपनीज में है जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं। उसके बाद एंग्रो एनर्जी में 100% स्टेक है। एंग्रो एग्जेम्प FZE ये जो कंपनी है ये इंडस्ट्रियल सर्विसेज और ट्रेडिंग से रिलेटेड है। एंग्रो कनेक्ट जो है ये टेलीकॉम, और उसके बाद एंग्रो टेक्निकल सॉल्यूशंस है। ये जो येलो कलर में है ना, एंग्रो वीओ पार्क टर्मिनल लिमिटेड, ये इधर अगर येलो कलर का लेजेंड देखें तो इसका मतलब है ये एक अनलिस्टेड लोकल ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट या इन्वेस्टमेंट है। तो जो डिटेल वीडियो होगी एंग्रो एच के हवाले से, उसमें हम मजीद भी चीजों पे हम रोशनी डालेंगे। अलबत्ता ये पूरा इनका जो इन्होंने स्केच करके मैप कर दिया अपनी बिजनेस एंटिटीज को और अपनी होल्डिंग्स को, तो ये काफी मेरे लिए भी एक रियलाइजेशन थी और मैं चाह रहा था कि ये वीडियो मैं जल्द से जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि जो लोग अभी नए हैं और समझ रहे हैं स्टॉक्स को और अपने तौर पे स्टडी भी कर रहे हैं, उनको ये भी पता चले कि एंग्रो होल्डिंग्स जो है इट्स नॉट लाइक ए स्टैंड अलोन कंपनी, उसके नीचे काफी सारे बिजनेसेस हैं। आपको पता होगा एंग्रो होल्डिंग्स जिस तरह आपने देख तो लिया है, इसी तरह की दुनिया में और भी कंपनीज हैं। बर्कशायर हैथवे है, वो भी एक होल्डिंग कंपनी है इटसेल्फ। उनका बिजनेस यही है कि वो दूसरे प्रॉफिटेबल बिजनेसेस को वो होल्ड करते हैं और जो उनसे रेवेन्यू जनरेट होता है उसको री इन्वेस्ट करते हैं और उससे डिविडेंड भी देते हैं। बर्कशायर हैथवे तो यूएस में है, लेकिन दुनिया की सबसे सक्सेसफुल तरीन होल्डिंग कंपनीज में से है। तो अलबत्ता ये आपके सामने है एंग्रो होल्डिंग्स का सिनेरियो। फूड, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, एनर्जी, टेलीकॉम, काफी सारे इन्होंने सेक्टर्स में अपने आप को इन्वेस्ट किया हुआ है। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये चीज आपको बिल्कुल देख लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि आप लोग नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि क्या एंग्रो होल्डिंग्स जो है वो एक अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक है जिसको हम होल्ड कर सकते हैं। और अगर आप डेफिनेटली मेरे से तो ज्यादा ही आप जानते होंगे एंग्रो होल्डिंग्स के बारे में, क्योंकि मैं इन्वेस्टिंग में भी नया हूं और मैं इसको समझ भी रहा हूं। तो अलबत्ता एंग्रो होल्डिंग्स के वाले से जो आपकी राय है उसका इज़हार भी नीचे कमेंट्स में लाजमी कीजिए। वहां पे डिस्कशन में हम एक दूसरे से सीखेंगे भी। और वीडियो यहाँ तक देखी तो आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।